अब झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि इलाज के बाद लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। धनबाद में कोरोना के 6 मरीज कोरोना को मात देकर निकले हैं। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने इन मरीजों को विदा किया। इस मौके पर अधिकारियों ने इनकी हौसला अफजाई की, ताली बजाकर इन्हें विदा किया। कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छी है। तो 2 महीने से ज्यादा समय के बाद आज से ट्रेनों का सामान्य परिचालन शुरू हो रहा है। आज पटना रांची जनशताब्दी ट्रेन की भी शुरुआत हो रही है। गो एयर भी अपनी सामान्य उड़ान रांची से शुरू कर रहा है। रांची रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एंट्री दी जाएगी। रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। रेलवे आज से अपना सामान्य परिचालन शुरू कर रही है। पटना रांची जनशताब्दी की शुरुआत आज हो रही है और रांची से डिपार्चर का टाइम जो 2:25 था वो बढ़ा करके 3:25 किया गया है। लेकिन यात्री अभी से ही आने लगे हैं। अपने कैमरा पर्सन शाहनवाज से कहेंगे कि किस तरह से दिखाएं कि जो यात्री हैं जिनको सफर करना है उस ट्रेन में वो पहले से ही यहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि रेलवे की ओर से कहा गया था कि 2 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए डिपार्चर टाइम से पहले, लेकिन काफी पहले यात्री पहुँचने लगे हैं। सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। किस तरह से एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। यहीं पे स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद ही जो भी यात्री हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा प्लेटफॉर्म के अंदर। अभी हम बात करते हैं कुछ यात्रियों से। कहाँ जाना है आपको, कहाँ से आए हैं? पटना जाना है, मैं मकलुस्कीगंज से आया हूँ जी। You have to go to Patna, I have just come from मकलुस्कीगंज। अच्छा, तो काफी पहले आप पहुँच गए अभी? काफी पहले, अभी जितना दूर से आया हूँ तो इसलिए अभी जो एक आदमी आए थे गाड़ी से छोड़ गए हैं। और चूंकि 11 बजे रात में 11 बजे मिली है मैसेज, उसमें भी आपके डिपार्चर टाइम वही है 2:25। जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे और सुरक्षा के जो व्यवस्था की गई है वो काफी चाक चौबंद इसलिए है क्योंकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, खतरा कम नहीं हुआ है। डिस्टेंसिंग करना है, उसके बाद स्कैनिंग के बाद ही लोग को अंदर ढुकाना है। हर एक का स्क्रीनिंग होगा? हाँ, हर यात्री का स्कैनिंग होगा और स्कैनिंग के बाद ही लोग अपना बैठेंगे अपने सीट पर। यह व्यवस्था किया गया। तो डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्टर भी आए हैं। सुरक्षित यात्रा की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं ताकि सभी यात्री का स्क्रीनिंग किया जाए और स्क्रीनिंग के बाद इनको ट्रेन में बिठाया जाए। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो लोगों को अब ज्यादा राहत दी जा रही है। 2 महीने बाद ट्रेन जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन नियम कायदों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इधर कोरोना संकट में प्रवासियों की घर वापसी को लेकर हेमंत सरकार ने खजाना खोल रखा है। बस ट्रेन के बाद अब हवाई जहाज से भी प्रवासी वापस लाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कई बदनसीब ऐसे भी हैं जिन तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोग पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। कोरोना संकट में बाहर फंसे लोगों के लिए हेमंत सरकार रहनुमा बनकर उभरी है। ट्रेन और बस के बाद अब प्रवासियों को हवाई जहाज से वापस लाया जा रहा है। पहले लेह, फिर अंडमान और अब महाराष्ट्र से 186 प्रवासियों को विमान से रांची लाया गया। झारखंड के ये लोग लॉकडाउन में बाहर फंस गए थे। खराब भी लग रहा था, सोच भी रही थी कि ऐसा सिचुएशन आ गया जो 2-2.5 महीने बाद लॉकडाउन के बाद आज ये घर वापस आ रहे हैं। इन लोगों की जो स्थिति है उसे देखकर खराब भी लगा और लगा कि अगर सरकार ने पहले कुछ काम किया होता 2 महीने पहले तो आज ये स्थिति नहीं आई होती। प्रवासियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। एक तरफ रेल से लेकर हवाई सेवा से प्रवासी लाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं जिन्हें सरकार और प्रशासन अपने हाल पर छोड़ चुकी है। चेन्नई से वापस लौटे घाटशिला की दिघरी सबर को प्रशासन ने क्वारंटीन तो कर दिया, लेकिन क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया तो उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसे में 22 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंची। বলছে গাড়ি তো পাঠাতে পারছি না, বলছে চলে আসো তোরা। তখন বলছে হ্যাঁ তাহলে চলে যাবো। বলছি কোনো তো বেমার বাবু নাই যে, বলছি চলে যাবো। ওইখানে চলে গেলি। पाकुड़ में भी मजदूरों का दर्द सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बंगाल के कूच बिहार से 30 मजदूरों ने पैसा इकट्ठा कर एक बस किराए पर लिया, लेकिन बस वाले ने मजदूरों को बंगाल बॉर्डर पर ही उतार दिया क्योंकि उसे और पैसे चाहिए थे। फिर प्रवासी मजदूरों ने 50 किलोमीटर का सफर तय किया और पाकुड़ पहुँचे।
हम लोग को अपने गाड़ी भाड़ा करके हम लोग पैदल यहाँ फरक तक आ गए। फरक से हम लोग को पैदल आ गए यहाँ पाकुड़ जिला। सरायकेला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां मजदूर पैदल ही सफर तय करने को मजबूर हैं। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले मजदूर चेन्नई से ट्रक वालों की मदद से किसी तरह सरायकेला तो पहुंच गए, लेकिन इसके बाद आगे का रास्ता तय करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।